कई वर्षों से मुझे यहाँ पर आमंत्रित करती रहती है और तमाम परिकल्प आप लोग करते हैं। आप लोगों को बहुत बधाई। किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का होना, उसमें से कुछ ना कुछ विषय हमें ढूंढने चाहिए। सब चीजें हमारे मुफीद हों ऐसा नहीं होता, अगर कुछ ना कुछ होता है। मोती ढूंढने पर मिलता है, हीरा तराशने पर मिलता है, और व्यक्ति का जो जीवन है उसमें लिखा तमाम तरीके के विषय बिंदुओं पर चलने से ही मिलते हैं। अभी हमने काव्य पाठ हुआ तो कुछ दिल जी ने कविताएं सुनाई, एक गरीब पिता की और एक इस तरीके से परिवार एकाकी हो रहे हैं संयुक्त से। अब संयुक्त परिवार जो है गरीब परिवार कहलाते हैं। पहले वो अमीर होते थे, जितनी घर में लाठी उसका उतना रुतबा होता था, और आज वो लाठियां अलग अलग हो गई हैं और उसका एक कुरूप चेहरा हमें ये जो वृद्धाश्रमों के रूप में देखने को मिल रहा है। पहले वृद्धाश्रम नहीं होते थे। जब से हमने एकाकी परिवार शुरू किए तो माता पिता जो है उसको पालने के लिए उस बेटे ने उसके लिए वृद्धाश्रम चुन लिया। ये इस संयुक्त परिवार का विखंडित होने का एक पूर्व चेहरा है, जिसको बहुत खुशी जी ने बहुत अच्छी तरीके से काव्य के रूप में हमारे समक्ष रखा। बहुत अच्छी चर्चा हमने महाभारत पर भी सुनी, आपकी शैली बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही बड़े और खूबसूरत विषय निकल करके आए। हम जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ पर एक यज्ञ का कुंड हमें दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आ जाता हूँ जो हमारे देश में वर्षों वर्ष से एक घटक काम कर रहा है, उसे हमारा यज्ञ करना पसंद नहीं, उसे ये आनंद लगता है। वो पूजा पद्धति जो है वो उसका विरोध करता है। वो वामपंथी जो है तो हमारे पूजा करते तो पसंद नहीं करते, और इस कारण से वो हमारे धर्म को तमाम तरीके से इस पर टीका किया करते हैं। आज राजनीतिक क्षेत्र में हम उसका खुला स्वरूप देख रहे हैं। भाई यहाँ ये नहीं कह रहा कि किसी धर्म को मानना है नहीं मानना है, मगर हम जिस धर्म को मानते हैं उसके पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं, इस चीज पर चिंता करने की आवश्यकता तो है। ये लोग हमारे प्रायोजनों पर टीका टिप्पणियां क्यों करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मगर धैर्य से सुनना, सच्चाई सुनेंगे तो आपको एहसास होगा। ये जो हवन है ये बेसिकली पर्यावरण को तो शुद्ध करता है, और इसके तमाम हमें तरीके पता है कि इसलिए ये इसका जो वाष्प का गुण है वो समुचित जीवों को उस आहूत की हुई सामग्री का लाभ देता है। मान लो हमने एक चम्मच इसमें घी आहूत किया तो उसका जो वाष्प है वो समुचित जीवों को, चाहे वो चींटी है, चाहे वो सांप, बंदर है, शेर है, इंसान है, कोई भी जीव है,
सभी जीवों को उस एक चम्मच घी का लाभ मिलेगा उसकी वाष्प वैल्यू के कारण। यज्ञ का मूल जो उद्देश्य है वो ये है साइंटिफिक रूप से। अब इस यज्ञ को वामपंथी मना क्यों करते हैं कि इसको नहीं करना है या आडंबर है? ये इस वैज्ञानिक शोध के साथ साथ एक देश की आर्थिक उन्नति का भी बहुत बड़ा साधन है। इस यज्ञ के कारण से हमारे देश की उन्नति और प्रगति मुख्य रूप से होती है। इस चीज को भी हमें समझना होगा। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो पुरोहित उसको यज्ञ को कराने के लिए आता है, तो हमें लगभग 100 से ज्यादा ऐसी सामग्रियों की सूची देता है जिसको उसमें आहूत किया जाना है, उस पूजा में उन चीजों का उपयोग किया जाना है। वो हमसे दिया मंगाता है, गोलू मंगाता है, कुल्ला मंगाता है, कच्चा घड़ा मंगाता है, और उन सब चीजों को लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? कुम्हार के पास। कुम्हार उस घड़े के कच्चे जो मिट्टी के बर्तनों को लेने के लिए मिट्टी लेने जाता है किसके पास? किसान के पास। पकाने के लिए लकड़ी लेने जाता है किसान के पास। और इस तरीके से इंडस्ट्री काम करना शुरू कर देती है एक हवन के उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पुरोहित ने हमें दी। फिर घी, दूध, दही, शहद, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी आधा कटोरी मांगते। अब उसके लिए कहाँ जाता है आदमी? फिर किसान के पास। वहां पे पशुधन और पशु के साथ में वो सारी व्यवस्था जो उस दूध से मिली हुई। फिर 3 रंग का कपड़ा, पीला, सफेद और लाल रंग का कपड़ा एक चाहिए। तो कपड़ा लेने के लिए फिर हम कहाँ जाते हैं? किसान के पास। वो कपास उगाता है, कपास का धागा बनता है, रुई निकलती है, धागा बनता है और धागे का कपड़े को लगा जाता है और इस तरीके से वो कपड़ा आता है हमारे पास। फिर कहता है कि केसर लेके आओ। अब केसर यहाँ दिल्ली में तो मिलती नहीं, तो केसर लेने के लिए कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर के किसान के पास। वो किसान जो है वहां से केसर देता है। 5 सुपारी चाहिए, वो लेने के लिए कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल। वहां से 5 सुपारी लेके आना कि भाई इसमें इलायची डलेगी, हरी इलायची और काली इलायची। वो लेने के लिए कहाँ गए? केरल। लौंग डलेगी, उसको लेने के लिए कहाँ गए? तमिलनाडु। इस तरीके से उस हवन में जिन चीजों को आहूत किया जाता है वो इस देश के किसानों के लिए मुख्य रूप से आजीविका बनता है। वो किसान उन सब चीजों की आपूर्ति करने के लिए उसको उगाता है, पैदा करता है। पैदा करने वाला भी हमारा किसान और कंज्यूम करने वाले भी हमारे। यानी हम आत्मनिर्भर हैं। किसके कारण से? इस पूजा के कारण से। और जो वामपंथी विदेशी ताकते हैं वो हमारी इस आत्मनिर्भरता को किसी भी सूरत में पुष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। और इसलिए वो हमेशा किस चीज का विरोध करते हैं? ब्राह्मण का विरोध। ब्राह्मण आडंबरी है। ब्राह्मण जो है उसके कैरेक्टर ऐसे फिल्मों में बना दिए कि किसी भी फिल्म में किसी भी ब्राह्मण को हम अच्छा काम करते हुए देख ही नहीं पा रहे। उसको किसी न किसी ऐसे रूप में फिल्मों में उसका किरदार दिया जाता है कि लोगों के मन में ब्राह्मण से नफरत हो। और तमाम तरीके के संगठन आज हमारे बीच में काम कर रहे हैं जो हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं। किस चीज की परंपरा? हम वृक्ष को पूजते हैं, पीपल पूजते हैं ना, बरगद पूजते हैं ना, तुलसी पूजते हैं,
हम नदियां पूछते हैं। अभी कांवड़ का मेला हो, केवल कांवड़ की यात्राएं हुई, तमाम इतना आपने देखा विरोध करने वाले थे, मगर उसको जीवन रखने वाली बहुत बड़ी शक्ति हमारी उसमें काम कर रही है। तो कांवड़ यात्रा से क्या लाभ हुआ? वो यात्रा हमने वहां से जल लिया और अपने मंदिर में लाकर उसको चढ़ा दिया, जल अभिषेक कर दिया। अब इस सारे मूवमेंट में हमने अपने देश को जाने जाने में जो आर्थिक सहयोग किया, ये अपने आप में स्वदेश की प्रगति में खूबसूरत हमारा योगदान है। कुंभ यात्रा हुई, कपिल कुंभ स्नान हुआ, सब मेरे घर में